अपना पुत्र मानते। नरसिंह भगत को ले लीजिए, उन्होंने भी तो भगवान को अपना पुत्र माना। तो कहने का भाव, अनेकों प्रमाण मिलेंगे आपको वैसे। और इस बात मुख शेर का सिंह, भयंकर गर्जना की, जोरदार गर्जना की हुए घर की दहलीज के ऊपर लेकर के चले और घर की दहलीज पे जाकर के अपनी टांगों के ऊपर हिरण्यकशिपु को बिठाया। मेरी जांघों के ऊपर है, ना तो अंदर है ना बाहर है, घर की दहलीज के ऊपर है। एक एक वरदान गिनाने लगे भगवान। एक एक वरदान, न दिन है न रात है, संध्या काल का समय भी, मेरे हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, इन हाथों के अंगुलियों के नाखूनों से ही मैं तेरा अंत करूंगा। अरे मूर्ख, तूने ब्रह्मा जी के बनाए हुए 12 महीनों में भी अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं किया, तो ले तेरी मृत्यु के लिए मैंने 13वें महीने का निर्माण, तेरी मृत्यु के लिए मैं 13वें महीने का भी निर्माण करता हूं। और अपने हाथों की अंगुलियों से हिरण्यकशिपु के पेट को चीर डाला। हिरण्यकशिपु मृत्यु को, आकाश से देवता पुष्प वर्षा करने लगे नरसिंह भगवान के ऊपर, फूल बरसाने लगे, स्तुति गान करने लगे आकर के। लेकिन जैसे जैसे देवता स्तुति गान करने लगे, नरसिंह भगवान का क्रोध बढ़ता था। ये देवता कितने स्वार्थी हैं, कितने मतलबी हैं। आज हिरण्यकशिपु मारा गया, बड़े स्तुति करने के लिए आगे। आज दिन तक किसी का ध्यान मेरे प्रहलाद की तरफ नहीं था, मेरे इस नन्हे भगत की तरफ नहीं था, जिसने इतनी यातनाएं सही, इतना कष्ट सहा, इतनी पीड़ा सही। प्रभु का क्रोध शांत ना, बढ़ता ही जाए। ब्रह्मा जी ने देखा नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। प्रहलाद जी से कहा, बेटा तुम ही भगवान के क्रोध को शांत करो, प्रभु के क्रोध को शांत करने का प्रयास करो। अब ये सब दृश्य देख करके प्रहलाद जी एक किनारे खड़े सहम से गए थे, डर से गए थे। लेकिन ब्रह्मा जी के कहने पर वो नरसिंह भगवान के पास गए, हाथ जोड़ करके नरसिंह भगवान के सम्मुख खड़े हो गए। भय के मारे मुख से कुछ कह नहीं पा रहे थे।